यदि जो आप हिंदी शॉर्टहैंड लिखते हैं और पेपर लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। दिनांक 11 मई शनिवार 2024। तो चलिए स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 23 दिनों की जो अंतरिम जमानत दी, उस पर सवाल उठने स्वाभाविक है। उन्हें जेल से बाहर आने की विशेष सुविधा केवल इसलिए दी गई ताकि वह चुनाव प्रचार कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई है। वह मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जा सकेंगे। जिस मामले में जेल में हैं उस पर कुछ नहीं बोलेंगे और गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें चुनाव प्रचार खत्म होते ही फिर से जेल में लौटना होगा। इसका अर्थ तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट उन पर लगे आरोपों को गंभीर मान रहा है या फिर फिलहाल उन्हें निर्दोष मानकर नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चाहे जिस आधार पर यह पाया हो कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या किसी नेता की ओर से चुनाव प्रचार करना मौलिक या संवैधानिक अधिकार है? यदि है तो क्या वह अन्य नेताओं और खासकर ऐसे नेताओं को भी मिलेगा जो अपने दल या संगठन के प्रमुख या वरिष्ठ नेता हैं? इसके अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई छोटे छोटे दलों के नेता दागी किस्म के हैं। क्या अब उन्हें वैसी ही सुविधा मिला करेगी जैसी केजरीवाल को मिली? सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की यह दलील ठुकरा दी कि केजरीवाल को जमानत से एक खराब नज़ीर कायम होगी, क्योंकि यदि देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं और कल को खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह भी इसी आधार पर जमानत मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में अमृतपाल का मामला केजरीवाल के मामले से अलग है, लेकिन क्या इससे अमृतपाल जैसे लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटाना बंद कर देंगे? प्रश्न यह भी है कि जिस आधार पर केजरीवाल का जमानत मिली, क्या उसी आधार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी मिलेगी? हाई कोर्ट की ओर से अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने पर वह सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां उनसे अगले सप्ताह आने को कहा गया। हो सकता है कि उन्हें भी राहत मिल जाए, लेकिन तब तक तो झारखंड की कुछ सीटों
पर मतदान हो जाएगा। क्या उनका दोष यह है कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पहले त्यागपत्र दे दिया और जेल से सरकार चलाने की जिद नहीं पकड़ी? न्याय समानता के सिद्धांत की मांग करता है। केजरीवाल को मिली जमानत इसलिए भी सवाल खड़ा करने वाली है कि अतीत में कई प्रमुख नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं मिली। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि केजरीवाल को चुनाव के मौके पर इसलिए जेल जाना पड़ा और शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी पर सुनवाई इस कारण नहीं हो सकी क्योंकि वह कई महीनों तक प्रवर्तन निदेशालय के समन की अनदेखी करते रहे। लोकसभा चुनावों में मतदाताओं की उदासीनता चिंता का विषय है। सत्ता पक्ष और विपक्ष उसे अपने अपने ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। अकादमिक जगत में कम मतदान संबंधी कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं जो बता सके कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के आह्वान से भाजपा समर्थक निश्चिंत और भाजपा विरोधी उदासीन हो गए हैं, जिससे मतदान प्रतिशत गिरा है। मतदाता मोदी को तो चाहता है, लेकिन भाजपा के स्थानीय सांसदों से वह कुछ कुपित है। इसलिए विजयी भाजपा प्रत्याशियों की जीत का अंतर संभवतः कम होगा। इस बार चुनावी स्पर्धा में विपक्ष गंभीर राष्ट्रीय विमर्श नहीं गढ़ सका। विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार की नीतियों पर तर्कपूर्ण एवं तथ्यात्मक सवाल उठाएं तथा उसे जवाब देने के लिए विवश करें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। INDIA ने तो अपना राष्ट्रीय वजूद रख सका और न ही सरकार की नीतियों पर समन्वित आक्रमण कर सका। वह अपनी वैकल्पिक नीतियां भी मतदाता के समक्ष नहीं रख पाया। उसके घटक दल अपने अपने राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन बांटने को तैयार नहीं हुए। राष्ट्रीय स्तर पर उनमें सीटों, मुद्दों और रणनीतियों पर भी कोई आम सहमति नहीं बनी। परिणाम स्वरूप वे भाजपा पर वहां प्रहार कर रहे हैं जहां वह सबसे मजबूत है। वे मोदी हटाओ पर केंद्रित हैं, जबकि अन्य नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की
स्वीकार्यता 65 से 70% तक है।